प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपको बताया था यानी जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा की परिभाषा देकर हमने अपने ही मन से 3-4 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो हमने आपको बताया था। अब आप आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। क्या लिखा है देखिए इसमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्या? डोर। अब आपको इसका जो चित्र बनाना है, डायग्राम, यानी ये जो प्रश्नावली है, यह प्रश्नावली पूरी यानी चित्रों पर निर्भर करती है। यदि आपका चित्र सही बना है और आपने यहाँ जो पढ़ा है, अब पढ़ने के बाद आपने चित्र बनाया है और चित्र को आपने सही बनाया और सही दर्शाया है, तो आपका यानी प्रश्न पूरा सही बन जाएगा। तनी हुई डोर यानी आपकी रस्सी कैसी बंधी हुई है, आपकी डोर तनी हुई बंधी हुई है और उस रस्सी यानी कितनी लंबी है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है ना, और भूमि पर सीधे लगे हैं। तो अब क्या करेंगे, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि शिखर का यदि भूमि स्तर से भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। यदि 30 अंश का कोण बना हुआ है तो खंबे की ऊंचाई क्या करो। सबसे पहले आप एक खंबा बना लीजिए, ध्यान देना है चित्र में। ये हमने बनाया खंबा, ठीक। इस खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है, ध्यान रहे। इस खंबे के शिखर यानी यहाँ शिखर है, ये आपका खंबा है, ये भी। इस खंबे के शिखर से एक यानी ऐसी डोर बंधी है तनी हुई, जिसमें वो कलाकार जो है सर्कस वाला, तो सर्कस का कलाकार इसमें जा रहा है ना, इसमें चढ़ता है। तो इस तनी हुई डोर से वो चढ़ाई कर रहा है और ये तनी हुई डोर यानी कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। अब इसका यानी जो उन्नयन कोण है, यहाँ जो कोण बनता है सी बिंदु पे, तो यहाँ यानी कितने अंश का है, 30 अंश का है। आपको ने इस खंबे की ऊंचाई निकालना है, जिसकी ऊंचाई को अपन ने क्या माना, h मान लिया। बस आपका ये चित्र बन गया। तो ये चित्र यदि आपका यानी सही बना है, यदि आपने इसको सही दर्शाया 20 मीटर यानी क्या है, वो यानी डोर की लंबाई है। डोर मतलब रस्सी की लंबाई है, जो रस्सी बंधी हुई है यानी खंबे के शिखर से ये जो रस्सी तनी हुई है। आप लोग जानते हैं सर्कस के जो कलाकार होते हैं, तो सर्कस के कलाकार रस्सी पे चलते हैं, है ना, रस्सी पे बंधी रहती है। तो आप यानी इसको सर्कस का यानी कलाकार है, तो एक सर्कस जो है उसका कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी की डोर पर चढ़ता है और वह डोर कहाँ है, वो खंबे के शिखर से सीधी जमीन पर तनी हुई बंधी हुई है। तो इस लंबाई को अपन क्या मानेंगे, 20 मीटर, जो अनेक कर्ण है। और खंबा कैसा है, खड़ा है, ऊंचा, तो ऊंचाई आपको निकालना है। तो कर्ण और लंब यानी इस कोण यानी जो आपने कोण बनाया है 30 अंश का, तो इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी है। तो सम्मुख भुजा कैसी है, ए बी है, जो आपको निकालना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे हल दिया है। देखिए यानी इबारती आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो चित्र बना हुआ है वो एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आपको लंब भुजा का मान निकालना है ना, सम्मुख भुजा का मान निकालना है, जिसको अपन लंब कहते हैं। तो लंब भुजा यानी सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा आपकी ए बी है, आपको निकालना है, और ये ए सी है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण भुजा का मान दिया है 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एक डोर की लंबाई आपने डोर को दर्शाया है ए सी, ए सी बराबर 20 मीटर तथा उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश। आपको निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई बराबर आपको निकालना है अज्ञात, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। ये आपको इतना है। तो खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है, h का मान, चित्र बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अब यानी ये कौन सी भुजा है बताइए, यह भुजा है आपकी इस कोण की सम्मुख भुजा है ना, हम इसको बोलते हैं लंब। तो आप यानी लंब भुजा और कर्ण भुजा, आप यानी लंब भुजा का मान निकालना है, कर्ण भुजा दी हुई है। तो आप यानी लंब और कर्ण इन दो भुजाओं का संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब और कर्ण का संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिखना है। आपने कितने पढ़े हो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पढ़े हो।
कौन कौन से पढ़े हो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। और सबके आपने पढ़े हो कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मीन्स लंब को क्या कहते हैं अपन लोग? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। कॉस को क्या बोलते हैं? आधार यानी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन, टेन का क्या होता है अनुपात? वो है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो आपको ये देखना है कि जो चित्र है, इस चित्र में आपकी कौन कौन सी भुजा ने दी हुई है, ज्ञात है। आपकी भुजा ज्ञात है कौन सी? कर्ण, कर्ण भुजा ज्ञात है। लंब भुजा निकालना है, जिसको अपन ने चित्र में दर्शाया ए बी। तो ए बी यानी लंब और कर्ण का संबंध स्थापित करने वाला यानी त्रिकोणमिति अनुपात साइन होता है, या साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक भी मान सकते हो और साइन भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि साइन मान लिए तो कोसेक। तो कोसेक और साइन, कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों ऐसे हैं जो लंब और कर्ण भुजा का संबंध स्थापित करते हैं, है ना। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः साइन सी यानी साइन थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया है, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे अपन? ए बी बटे ए सी, ठीक है। ए बी का मान क्या है? एच है चित्र में, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर ए बी का मान है एच, एच बटे क्या लिखेंगे? ए सी का मान 20, ठीक। अब ए सी का मान 20 हो गया। साइन 30 का मान आपको देखना है कि सारणी में क्या होता है। आपको साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, है ना, और टेन का मान, ये सभी आपको जो सारणी मैंने समझाया है उस सारणी को आपको याद करना है। उसी सारणी से ही आपको साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, जो आपका आवश्यकता पड़ती है उन मानों को रखना है। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 बराबर एच बटे 20। अब यहाँ क्या करेंगे अपन लोग? बताइए, एच का मान करना है तो यहाँ करेंगे त्रिक गुणा। तो इसका 20 का गुणा कहाँ होगा? 1 से होगा, और 2 का गुणा h, तो 2 गुणित h बराबर 20 से कम 20, ठीक है। अब h बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे 2, 2 से ही अपन ने काट दिया, तो h का मान कितना आया? 10। तो अब यानी क्या है h? ये है खंबे की ऊंचाई। तो आप लिखेंगे आंसर में खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई बराबर आपने निकाला 10 मीटर, ये आंसर है ना। तो आप यानी इस आंसर को ऐसे निकालना है। तो ये आप यानी क्या है, इबारती आपकी लगती है बहुत बड़ी, यानी इबारती को पढ़ने से सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। अब यानी सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर, है ना, रस्सी पे, है ना, रस्सी पे चढ़ता है। तो रस्सी कैसी बंधी हुई है? तिरछी बंधी हुई है ना सर्कस। तो रस्सी पे चढ़ता है जिसकी लंबाई है 20 मीटर। अब वो रस्सी कैसी है? तनी हुई है ना, उसका तनाव सीधा दिख रहा है ना। अब वो यानी कहाँ बंधा हुआ है? एक खंबे के शिखर पे बंधा हुआ है। यदि शिखर से जो रस्सी बंधी हुई है उसका यदि कोण बना हुआ है जमीन पे, कितना अंश बना है? वो है 30 अंश का कोण। यदि 30 अंश का कोण बना है तो खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है। तो आप यानी क्या करेंगे? सीधे साइन थीटा लगा के अपन हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न पहला है जिसको हल करना है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, चलिए देखिए। अब यानी प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है? देखिए प्रश्न नंबर 2 में, आंधी चलने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है ना। जहाँ वो जमीन पर छूता है पेड़ का ऊपरी सिरा या, है ना, शिखर, वो यानी कितना बनाता है कोण? 30 अंश का। पेड़ के जो बिंदु है, पाद बिंदु, उस बिंदु से दूरी यानी जहाँ ने शिखर जमीन पे छूता है उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, है ना, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है, यदि आपने इस चित्र सही बनाओगे तो आपका यानी डायग्राम यदि आपका सही है तो आपका पूरा सही हल होगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं, सबसे पहले पेड़ ध्यान देना है। तो यहाँ पर यानी सबसे पहले हमने बनाया एक पेड़ बनाया, ये बन गया आपका एक पेड़, है ना। इस पेड़ का ऊपरी सिरा यहाँ पर हमने लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी। अब हवा चली, आंधी आई,
और आंधी चलने से, तूफान जो आया, उस तूफान चलने से यहाँ पेड़ यानी यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूटकर वह ऐसा हिल जाता है। ध्यान देना है आपको, यानी आंधी चलने से इतना भाग यानी टूट गया पेड़, कुछ ऊंचाई से टूटा और ऐसा टिक गया जमीन पे। तो यह यानी जमीन पे कितने अंश का बनाता है कोण? वो बनाता है 30 अंश का। तो ये यानी यहाँ जो यानी बिंदु यानी लिखेंगे अपन लोग, इसको अपन मान लिए C मान लिए, है ना, और यहाँ अपन मान लिए D, यानी D बिंदु से पेड़ टूट गया है। अब यानी आपको ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई अपन ने पेड़ माने, इस पेड़ की ऊंचाई को आप मानो h, और ये जो दूरी है देखिए, यानी पेड़ के पाद बिंदु से जो पेड़ का शिखर है उसकी दूरी कितनी है? आधार का मान 8 मीटर, ठीक, ये 8 मीटर है BC। अब आपको यानी ये जो D से B है, तो D से B की दूरी को आप क्या मानेंगे? x, अपने x मान लिया। जब इसको अपन ने x मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है आपकी बताओ? यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी h है, और अब यहाँ से यहाँ निकालना है दूरी को, तो D से x जो है यानी D से B तक के x है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा बताइए? इस दूरी को अपन मानेंगे h माइनस x, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? h है। तो अपन ने D से B तक के तो अपन ने x माना है, तो A से D की दूरी यानी A से D का जो हिस्सा है, तो A से D का हिस्सा यानी इधर झुका हुआ है कर्ण में, समझ आ गया? तो ये A से D यानी D बिंदु से यानी जब पेड़ टूट गया है तो यहाँ से इतनी जो लंबाई है, इस लंबाई को अपन ने यहाँ टच कर दिया ज़मीन पे, तो इस दूरी को अपन ने क्या निकाले? यहाँ से यहाँ तक दूरी h है और इतना अपन ने x माना, तो यहाँ से यहाँ तक होगा h माइनस एक्स। ये आपको अब यहाँ लिखना है माना की में, है ना। तो ये आपकी चित्र तैयार हो गया। अब इतना चित्र आपको समझ में आ गया, अब आपका सवाल पूरा सही बन जाएगा। अब आपको निकालना है h का मान, तो लिखेंगे दिया है हम अपन क्या लिखेंगे बताओ? दिया है हम लिखेंगे आंधी ने, एक आंधी चलने से पेड़, है ना, तो पेड़ के शिखर से पेड़ का पाद बिंदु से शिखर की दूरी दिया है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, आप यानी सीधे लिख दो दूरी, है ना। तो ये कितनी दूरी पर है? BC का मान वो है 8 मीटर, जो मान दिया है। और उन्नयन कोण यानी आप यानी जो शिखर यानी जमीन पर, तो शिखर जब जमीन पर आया तो उसका उन्नयन कोण तथा उन्नयन कोण अपने क्या माना? माना नहीं लिखा, अपने प्रश्न में दिया हुआ है कि शिखर जो है वह 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, जमीन पे अपने लिख दिया 30 अंश। अब आपको क्या करना है? माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, चित्र में अपने लिखा है A और B, AB बराबर h मीटर, ये अपन ने मान लिया। और क्या माना? DB बराबर, यानी D बिंदु से पेड़ यानी टूट गया है, तो DB बराबर अपन ने x मीटर। चित्र में देखना आपको, DB का मान x मीटर, और DC का मान क्या है? वो है h माइनस एक्स मीटर, ठीक, ये हो गया आपका DC का मान। अब DC बजाने आपको यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, तो आपका यानी समकोण बन गया त्रिभुज DBC। क्या बना? DBC, याद रखना है। समकोण त्रिभुज DBC में लंब भुजा का मान क्या है? DB, x मान लिया अपन ने, है ना, और कर्ण भुजा को क्या मान लिए? h माइनस एक्स मान लिए, और BC का मान तो 8 मीटर है। अब अपने आते हैं, इसमें 2 बार लेना पड़ेगा, ध्यान देना है। लंब और आधार का संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोण में 3 पाद 10 होता है। लंब और आधार का, लंब भुजा और आधार भुजा, यानी लंब भुजा को अपन क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा और आधार यानी संलग्न भुजा, इन दोनों का संबंध स्थापित करने वाला यानी त्रिकोण में 3 पाद 10 होता है। यहाँ लिखेंगे अपन लोग, अतः टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ?
टेन थीटा बराबर डी बी बटे बी सी। तो टेन 30 अंश बराबर क्या होगा, टेन 30 अंश का मान, डी बी का मान कितना है x और बी सी का मान कितना है 8। टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे करनी 3, आपने सारणी में याद किया है मान, तो x बटे 8। अब यहाँ हम करेंगे कौन सा गुणा, त्रियक, 8 का गुणा 1 से और करनी 3 का गुणा x में, तो यहाँ हो जाएगा करनी 3 गुणित x बराबर 8। ये इसको आप देंगे पहला समीकरण, ठीक, इसको अपन ने पहला दे दिया समीकरण। अब मैंने पुनः अपन क्या करेंगे, अपने पुनः अपन लेते हैं जो आपका चित्र है समकोण त्रिभुज डी बी सी, उसमें ये भुजा आपने ले लिया दोनों। अब अपन लेते हैं आधार भुजा, यानी एक भुजा ज्ञात और एक अज्ञात। यहाँ ध्यान देना है, जब भी अपन ने जो भुजा लंब है और आधार, तो लंब भुजा यानी अज्ञात थी और आधार ज्ञात। अब हमने एक बार फिर ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा यानी कर्ण, यानी आपकी आधार भुजा और कर्ण भुजा का संबंध स्थापित करने वाला आपको देखना है। तो आधार और कर्ण का संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोणमिति अनुपात या तो कॉस होता है या तो सेक होता है ना, दोनों उल्टे पुल्टे माने, कॉस का मान कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो आपको यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे पुनः कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताओ, कॉस थीटा बराबर लिखेंगे बी सी बटे डी सी, ठीक है ना, डी सी। अब बी सी का मान ने कितना है कॉस 30 अंश बराबर, कॉस 30 अंश बराबर, अब बी सी का मान तो मालूम है 8 है और डी सी का मान कितना है h माइनस एक्स, ये डी सी का मान है। अब यानी आपको कॉस 30 का मान है ना, कॉस 30 का मान आपको रखना है। अब कॉस 30 का मान सारणी में क्या होता है देखिए, यानी कॉस 30 का मान आपको सारणी में देखना है कि कितना होता है। कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, करनी 3/2 और यहाँ पर 8/h माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ भी वही होगा गुणा त्रियक, अब त्रियक गुणा करने पर क्या होगा बताओ, 8 का 2 से और h माइनस एक्स का करनी 3 से, तो करनी 3 गुणित h माइनस एक्स बराबर 8 गुणित 2, ठीक है ना। अब कितना होगा, अब आपको यानी यहाँ से मान रखना है, तो करनी 3 का यानी गुणा कर दो अंदर, करनी 3 h माइनस करनी 3 एक्स, यहाँ ऐसा करो करनी 3 का कर दो पक्षांतर इधर सीधे, तो h माइनस एक्स बराबर 8 दूनी 16, 16 बटे करनी 3, ठीक, ये अपन ने दिया 8 दूनी 16 और करनी 3 चलेगा हर में। अभी इसको बोलेंगे सेकंड समीकरण। अब मैंने ये पहला समीकरण क्या दिया है, वो है करनी 3 गुणित एक्स बराबर कितना है h, तो यहाँ पर यदि इसको हल करें या करके तो x का मान है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 बटे करनी 3, हर में चलेगा, ठीक। तो x बराबर 8 बटे करनी 3, तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए रखो इसमें x का मान, तो h माइनस 8 बटे करनी 3 बराबर 16 बटे यहाँ पर करनी 3। अब 8 बटे करनी 3 का करें पक्षांतर, तो h का मान आ जाएगा, तो h बराबर 16 बटे करनी 3 धन
8/3। ठीक, अब क्या होगा, अब यानी h बराबर लघुत्तम होगा। लघुत्तम कितना आएगा 3। ये आपको हल करना है, यानी यहाँ से पूरी गणना चल रही है। तो अब सीधे h का मान आएगा, h क्या है, पेड़ की ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर यानी करनी 3 हो गया लघुत्तम, तो 16 धन 8, 16 और 8 जोड़ दी कितना आया 24, 24 बटे करनी 3, h बराबर। अब आपको करना है हर का परिमेयकरण, यानी आप में हर में संख्या दी है करनी में, इस करनी को हटाना है। तो आप यानी क्या करेंगे, 24 बटे करनी 3 और करनी 3 का ही गुणा आपको अंश और हर में करना है। ठीक, हर का परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं अपन लोग, हर की संख्या में करनी को हटाने के लिए, है ना, पूर्णांक संख्या बनाएंगे इसमें। तो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो आपने हर का क्या किया, परिमेयकरण किया। तो हर का परिमेयकरण ने करने से क्या होगा, हर में और अंश में दोनों में गुणा किया। तो गुणा कितना आया 24 गुणित करनी 3 बटे, और दोनों करनी में है तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से 24 को काट देंगे, पूर्णांक संख्या है तो 3 एकम 3 और 3 8 24। तो उत्तर क्या आया 8 इंटू करनी 3 मीटर। तो 8 गुणित करनी 3 मीटर, ये यानी पेड़ की ऊंचाई है। आंसर में लिखूंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 इंटू करनी 3। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। तो ये आपकी जो गणना है, ये आपको समझना है कि इसका हमने क्षंत्र होगा, फिर लघुत्तम होगा, फिर हर का परिमेयकरण होगा, ये आपको हल करना है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है। तो ये आपका सवाल नंबर दूसरा हो गया। तीसरा आप बनाएंगे, है ना। कल हम फिर चौथा और पांचवा देखेंगे। थैंक यू।